गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी डिफरेंट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन पे, और आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। देखिए कुछ न्यूमेरिकल मैं लिख के रखा हूँ, मैं आपको सॉल्व करके वो तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करते, फिर आप उसी हिसाब से बुक में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या दे रहा है, देखिए आपको यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहा है, मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहा है, और गिवन क्या है आपका 5 ग्राम NaOH है और 450 ml का सोल्यूशन है। अब देखो बेटा यहाँ पे NaOH आपका किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, और एक्वा सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर है। अब हमें जब मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, अब क्या करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी। पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, हम पहले क्या देख लें, गिवन हमारे पास क्या है। गिवन में देखिए क्या दिया है आपके पास, 5 ग्राम NaOH है, ठीक है। ये अब क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। अगर इसका हम मोलर मास निकाल लें तो मोलर मास NaOH कितना आता है, हमने क्या निकाल लिया, मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, ये 40। वॉल्यूम कितना दे रहा है आपको, वॉल्यूम कितना दिया है सोल्यूशन का, 450 ml। कितने दिया, 450 ml। क्या निकालना है आपको, मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। अब तो मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में है, ml में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू रखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम, मोलर मास कितना है 40, इसके हमने वॉल्यूम कितना है 450 इंटू हमने क्या किया 1000। इसको अब सॉल्व करिए, ये कैंसिल हुआ, 4 9 या 45 हुआ, बचा क्या आपके पास, ये 10/4 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा ये 10/9 4 जा 36। तो उसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आपके पास आ जाएगी, अब जैसे सॉल्व करें इसकी वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 0.278, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर। क्या हो जाएगी ये, मोल पर लीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें क्या दे 2.5 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ इथेनोइक एसिड। यहाँ क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोलैरिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या देगा 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी आपका सॉल्यूट क्या आपके पास है CH3COOH, इसका कितना वेट दे रहा है आपके पास 2.5 ग्राम। इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 60 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मोलर मास निकालना आपने जानती ही हैं। अब यहाँ देखिए मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रहा है आपके पास, ये 75 ग्राम। कैलकुलेट क्या करना है आपको, मोलैरिटी। अब देखिए फॉर्मूला की मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास है वेट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में, ये ग्राम में है, तो इसको क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में। अब सारी वैल्यू जो पुटअप करते हैं तो कितना आ जाएगा, वेट कितना है 2.5 अपॉन मोलर मास रखेंगे 60 इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना दिया है 75 ग्राम, इंटू क्या करेंगे हम 1000, और सारी वैल्यू रखें बेटे। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे इसकी आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। ये क्या आपका निकल गया, मोलैरिटी हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl इज 38% बाई मास। पहले इसका मतलब समझिए 38% बाई मास का मतलब क्या होता है। देखिए इसने क्या बोला है 38% बाई मास, इसका बेटा सिंपल सा मतलब है कि 38 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये इसका मतलब होता है,
यानी हम कह सकते हैं हमारा जो सॉल्यूट है उसका वेट कितना है 38 ग्राम। इसका क्या हो गया सॉल्यूट का वेट हो गया। ठीक है, और साथ में क्या है डेंसिटी कितना दे रही है, डेंसिटी आपको गिवन है 1.19 ग्राम पर ml। आपको क्या निकालना है मोलैरिटी और मोलैरिटी। अब देखिए हम जब मोलैरिटी निकालते हैं या मोलैरिटी निकालते हैं, अगर हम मोलैरिटी निकालते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि हमारे मोलैरिटी फॉर्मूले में क्या आता है वॉल्यूम आता है। लेकिन यहाँ कहीं भी वॉल्यूम को डिस्कस नहीं किया है, तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना आपके पास दिया गया है 100 ग्राम और डेंसिटी से कितना दिया गया 1.19। ठीक है, आप बेटा इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.084। ठीक है, ये अब क्या आ गया ये वॉल्यूम आ गया। अब निकालना क्या आपको मोलैरिटी, फॉर्मूला की मोलैरिटी क्या, तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और लीटर में रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ml में रहेगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो वेट कितना इसका हो जाएगा 38, मोलर मास इसलिए कितना आएगा 36.5। आपके पास और क्या बचा है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रही है 0.084। ठीक है, लीटर में ही है, तो इसको जैसे आप सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 12.39। ये क्या आ गया मोल पर लीटर। ये आपका मोलैरिटी निकल गया। अब हम मोलैरिटी जब निकालते हैं तो हमें वहाँ क्या चाहिए मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, अब देखिए मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है 100 ग्राम, और उसने ये बोल दिया है कि इसमें सॉल्यूट का मास कितना है 38 ग्राम है। तो इस सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा आपके पास 100 में से आप क्या करें 38 घटा दीजिए, कितना आएगा आपके पास ये, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा ये 100 माइनस 38 कितना आपके पास आ जाएगी ये 62 ग्राम। तो आपके पास मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी फॉर्मूला जानते हैं वेट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। वेट कितना दिया गया है 38 ग्राम है, मोलर मास रखेंगे 36.5 ही आएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना पता चल गया आपको 62 ग्राम। और जैसे सारी वैल्यू के सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 16.79। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, हमने आंसर यहाँ लिख दिया है, ये मोलैरिटी का आंसर है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुगर सिरप वेट इतना ग्राम कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है इसका मोल फ्रैक्शन। अब देखिए हम जैसे ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट, अब देखिए शुगर सिरप है तो उसमें क्या होगा शुगर होगा और साथ में वाटर होगा। अब जो शुगर सिरप का वेट है क्या कह रही है मास ऑफ शुगर सिरप कितना दे रही है 214.2 ग्राम। इसमें शुगर का वेट कितना है, हमने शुगर का वेट रख लिया, उसको कितना दे रहा है 34.2 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का वेट कितना निकल जाएगा, वाटर का वेट कितना हो जाएगा टोटल में क्या करेंगे हम 214.2 माइनस कितना कर दे 34.2 दिया, आपके पास आ जाएगा 180 ग्राम। अब देखिए आपको सॉल्यूट का भी वेट पता चल गया और सॉल्वेंट का भी वेट पता चल गया। हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है निकालना उसका नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं, अगर शुगर के देखते हैं तो क्या करते हैं इसका वेट कितना है 34.2 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, शुगर का मोलर मास कितना आएगा 342। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.1। उसी तरीके से वाटर का हम अगर नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें तो कितना हो जाएगा इसका वेट कितना है 180 अपॉन क्या करेंगे 18 कितना आ जाएगा ये 10। अब क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, हमने क्या निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लो क्या निकाला हमने शुगर, किसका निकाल लें मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो शुगर का मोल कितना है 0.1 अपॉन टोटल मोल्स करते हैं तो क्या आएगा ये 10 प्लस 0.1,
इनको जैसे बेटा हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू पुट अप करके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.0099। तो क्या निकल गया ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर। सेम तरीके से अगर हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो उस केस में क्या इसका मोल्स कितना दे रहा है 10 अपॉन क्या करेंगे टोटल मोल्स, यानी क्या हो जाएगा ये 10 + 0.1। इसको आप कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा। तो ये अब क्या कैलकुलेशन हो गया मोल फ्रैक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी और रॉल्ट लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।